हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी स्टॉक्स के इतनी बड़ी गिरावट की वजह के बारे में। और साथ ही अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको तो ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि ये स्टॉक्स हमारा स्विंग ट्रेड पे डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा था और आप हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आप इस स्टॉक्स में कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। साथ ही हमारा वीडियो एजुकेशन के लिए जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए भी हम मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और आप उन वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और एजुकेशन के तौर पर अपने लेवल्स का पता कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह क्या है। फिर हम जानेंगे सपोर्ट और टारगेट के बारे में और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि स्टॉक में आपको कब तक प्रॉफिट में लेकर के रहना है और कब आपको स्टॉक से निकलना है। तो इस स्टॉक्स का जो आज जो गिरावट दिखाई वो है स्टॉक की इस स्टॉक्स की रिजल्ट। स्टॉक का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका था और पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो 300 करोड़ का था और इस बार अगर आप देखेंगे तो 284 करोड़ का स्टॉक में जो है प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले क्वार्टर की रिजल्ट से इस क्वार्टर में एक तो प्रॉफिट कम हुआ है और दूसरी बात यही स्टॉक्स जो है रिजल्ट हमारा कल शाम को आया था जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आई। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सब कुछ आपके सामने आया है। सिटी शेयर ड्रॉप 5% आफ्टर Q4 रिजल्ट मिसस्टेड एक्सपेक्टेशन जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट दिखाई। आप इस न्यूज को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़े से हमारे एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर और देख लेते हैं कि आईआरसीटीसी का जो रिजल्ट है वो कहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे 29, 29, 28, 28, 29, 28 और 28 तीन अनाउंसमेंट 28 को किए, दो अनाउंसमेंट 29 यानी कि आज को किए गए हैं। अब जो कल अनाउंसमेंट किया गया है वो रिजल्ट को लेकर के किया गया है। तो आप इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं 28/5/2024 19:34 यानी कि ये लगभग 7:30 बजे का टाइम है। और पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल जो है 31 पेज का है जिसमें से दूसरे नंबर के पेज पर आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि पिछले क्वार्टर का रिजल्ट क्या था पहले, ताकि आपको पता चले कि जो रिजल्ट है उसमें हमारा पिछले बार का रिजल्ट में क्या रहा। तो देखिएगा 294 करोड़ सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट था, फिर बढ़ करके 300 करोड़ हो चुका था दिसंबर में। अब यहाँ पर अगर आप रिजल्ट चेकआउट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो पिछली बार का जो रिजल्ट था वो यहाँ पर आप क्वार्टर देन क्वार्टर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 284 करोड़ का यहाँ पर इस बार जो इनको प्रॉफिट हुआ है और पिछली बार का 2999 के हिसाब से दे रखा है यानी कि 299 करोड़ लगभग 300 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। अब घट करके 284 करोड़ हुआ है जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब इसी स्टॉक्स में जो गिरावट हुई है अब हम देखेंगे कि स्टॉक के सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनेंगे और टारगेट कहाँ पर रखना है। स्टॉक ऑलरेडी हमारा अप ट्रेंड में चल रहा था और स्टॉक ने लास्ट का यहाँ पर लो बनाया था इस हाई को बनाने के बाद। तो ये जो लो था ये आपका एक तरह से स्टॉप लॉस रखना था। स्टॉप लॉस रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि जब भी स्टॉक हाई बनाता है नीचे आता है फिर हाई बनाता है फिर नीचे आता है तो जो लास्ट का लो होता है वो एक तो आपका सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस होना चाहिए कि अगर स्टॉक हमारा उस लेवल के नीचे जाएगा तो आप अपना शेयर को एग्जिट कर सकते हैं या स्टॉप लॉस लेकर के हिट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट के लो का आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसे आप काम करते हैं वैसे। उसके बाद आप देखिएगा कि जब भी स्टॉक पुराने लेवल के पास आता है तो आपको उस लेवल पर आने पर सतर्क हो जाना है कि स्टॉक अगर उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो वॉल्यूम के साथ में स्टॉक डिलीवरी के साथ में स्टॉक और ग्रीन कैंडल के साथ में हाई के पास क्लोज होते हुए और उसके ऊपर क्लोज होते हुए कैंडल नजर आएगी। पर स्टॉक जैसे ही हाई लेवल के पास आया स्टॉक ने यहाँ पर हाई को टेस्ट जरूर किया पर स्टॉक फिर से गिर चुका और जो पुराना सपोर्ट लेवल था वहीं तक आया और स्टॉक फिर से जब ऊपर गया तो यहाँ पर देखिएगा इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया। तो ये कैंडल जो थी ये हमारी जेन्युइन कैंडल थी। अब आपको प्रॉफिट कब लेना है कब एंट्री लेना है ये चीज मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई हाई बनाए ग्रीन कैंडल बनाए ग्रीन बनाए ग्रीन बनाए यहाँ तक स्टॉक ने ग्रीन बनाए और इस कैंडल में आप देखिएगा ग्रीन कैंडल नहीं बनी और स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए और फिर दूसरी कैंडल ने इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते थे।
जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, तब तक आपको वेट करना है। जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आपको एंट्री कब लेना है? जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो के पास क्लोज होगा, तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। कंफर्मेशन होने का वेट कीजिएगा, स्टॉक के सपोर्ट होने का वेट कीजिएगा। अगर स्टॉक टॉप पर आने पर हमारी जो कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर बना देता है, तो आपको वहां से सतर्क हो जाना है। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक में हाई बनाए, यहाँ पर स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर बनाए, तो स्टॉक आप समझ सकते हैं कि गिरावट में आया और पुराने सपोर्ट तक आया। स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की पर नहीं जा पाया, फिर इन्वर्टेड हैमर बनाए और लो का ब्रेकआउट करके फिर नीचे चला गया। तो इस तरह से पुराने सपोर्ट लेवल आपके काम आते हैं और कैंडल भी काम आती है। अभी फिलहाल छोटे सपोर्ट लेवल बता दिए। टारगेट अगर आप देखेंगे सपोर्ट लेकर के जब स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आपको इसी कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट रखना है, जो लगभग 1070 के आसपास का रहेगा। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।